जी अस्सलाम वालेकुम जी, वजी हसन अलवीज़ हेयर एंड यू आर वाचिंग अलविला एसोसिएट्स। इंग्लिश फॉर स्टूडेंट्स पार्ट 2 लेक्चर सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई है, जिसमें अब से पहले हम तकरीबन 8 क्वेश्चन कर चुके हैं और उसमें से आपके तकरीबन जो पंजाब यूनिवर्सिटी की जो आउटलाइन है उसके 7 टॉपिक्स जो हैं उन 8 क्वेश्चंस में क्लियर हो गए हैं। अब आज हमारे पास जो टॉपिक है वो आपकी जो पंजाब यूनिवर्सिटी की आउटलाइन है उसका 8th टॉपिक है और हमारे पास जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि मैंने सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, दैन ये लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी, उसके हवाले से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। तो आज जो हमने लेक्चर करना है वो है अबाउट लीगल राइट्स। ये कंसेप्ट आपने पहले भी पढ़ा है, इससे फ़िलोसफी ऑफ लॉ में पार्ट 1 में आपने फ़िलोसफी ऑफ लॉ में पढ़ा था लीगल राइट्स का कंसेप्ट। वही चीज़ है, सब कुछ वही उठा के आप लिख सकते हैं। यहाँ पे अगेन पढ़ने जा रहे हैं। वहाँ पे नोट्स जो थे वो मुझे कोई इतने रिलायबल नहीं लगे, वो वाले मतलब हैं तो रिलायबल लेकिन बहुत लेंथी हैं, वो जो पहले क्वेश्चन बनाया था। इसमें मैंने कोशिश की है कि उनको थोड़ा सा शॉर्ट करूं और थोड़ा सा इजी करके आपको समझाऊं, ठीक है। तो लिहाजा ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, एंड तक लेक्चर सुनिएगा, सो आपको समझ आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लीगल राइट होता क्या, राइट क्या होता है, क्योंकि बार बार आपको बता चुके हैं, आपको पता भी है कि राइट जो है वो एक इंटरेस्ट है, ठीक है। और वो इंटरेस्ट जो बैक्ड बाय लॉ हो या रिकग्नाइज्ड बाय लॉ हो, वो वाला राइट आपका लीगल राइट बन जाता है। सिंपल राइट की बात करें तो राइट कोई ना कोई इंटरेस्ट है, ठीक है। लेकिन जब वही इंटरेस्ट जो है, उसी इंटरेस्ट को जब कोई लॉ रिकग्नाइज कर देता है तो वो बन जाता है हमारे पास लीगल राइट। तो एक बात मैं हमेशा याद कहता होता हूँ, वो कोटेशन भी है, आपने याद भी रखनी है कि देयर इज़ नो राइट विदाउट ड्यूटी एंड ड्यूटी विदाउट राइट, एज देयर इज़ नो हस्बैंड विदाउट वाइफ एंड फादर विदाउट चाइल्ड। कि जहाँ पे कोई राइट है वहाँ पे ड्यूटी मस्ट है, जहाँ पे कोई ड्यूटी है वहाँ पे राइट मस्ट है। तो ये चीज़ें हैं। अब आज का जो टॉपिक है वो अबाउट लीगल राइट्स है। पढ़ते हैं कि लीगल राइट एक्चुअली होता क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, काइंड्स क्या हैं, और मीनिंग, डेफिनेशन एट्सेट्रा। तो एंड तक आपने देखना है। माशाल्लाह ये मूव ही नहीं करना नीचे को, क्लिक किया है, अब है, सॉरी। डिफाइन लीगल राइट्स, इट्स काइंड्स एंड एसेंशियल्स ऑफ लीगल राइट। यानी लीगल राइट क्या है, उसकी काइंड्स कौन कौन सी हैं और इसके एसेंशियल्स कौन कौन से हैं लीगल राइट के। साथ मैंने मेंशन कर दिया कि दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम 8th टॉपिक ऑफ द आउटलाइन, यानी जो आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से आउटलाइन है उसका जो 8th टॉपिक है वहाँ से इस क्वेश्चन को लिया गया। तो बढ़ते हैं टुवर्ड्स इंट्रोडक्शन। कहता है लीगल राइट रेफर टू द प्रोटेक्शन एंड एंटाइटलमेंट इंडिविजुअल्स पोजेस अंडर द लॉ। यानी लॉ जो है, जो इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है सिटीजन्स को, इंडिविजुअल्स को, दैट इज़ नाउन एज राइट। दीज राइट्स सेफ गार्ड्स पीपल फ्रीडम इंश्योरिंग फेयर ट्रीटमेंट एंड जस्टिस। तो ये जो राइट्स हैं ये क्या देते हैं, हमें फेयर ट्रीटमेंट का मौका देते हैं कि हमें सबको जो है विद इन द सोसाइटी फेयर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, जस्टिस, सबको इंसाफ जो है वो मिलना चाहिए। दे इंक्लूड फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लाइक द राइट टू लाइफ। यानी इसमें डिफरेंट राइट्स आपके इंक्लूड हो सकते हैं, जैसे आपका राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी है, यानी आपको आज़ादी हासिल होनी चाहिए, एंड प्रॉपर्टी, आप अपनी मर्ज़ी से प्रॉपर्टी ऑन कर सकते हैं और आप अपनी मर्ज़ी से प्रॉपर्टी जो है वो डिसऑन कर सकते हैं। तो लीगल राइट्स फॉर्म द बेसिस ऑफ अ जस्ट एंड ऑर्डरली सोसाइटी। यानी लीगल राइट्स जब जिस सोसाइटी में प्रोवाइड होते हैं वहाँ ऑर्डर रहता है, पीस रहता है, अमन जो है वो मेंटेन रहता है। प्रमोटिंग इक्वालिटी एंड अपहोल्डिंग ह्यूमन डिग्निटी। तो ये बेसिक था अबाउट लीगल राइट के लीगल राइट होता क्या। अगर बात करें क्रॉस रेफरेंस की, क्रॉस रेफरेंस अगेन वही बात बता रहा हूँ कि लीगल राइट तो हम बात कर रहे हैं जनरली, ठीक है। आपका जो आइन है या आपके मुल्क के अंदर, आपकी कंट्री में लीगल राइट्स की जो जगह है वो कौन सी है, कहाँ पे उनको डिस्कस किया गया है। तो अगर ये जानना चाहें तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट आर्टिकल्स हैं जो इसको डील करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आर्टिकल 4 है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 4 है
वो डील करता है आपके राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स के बारे में कि आपके जो इंडिविजुअल्स हैं, सिटीजन्स हैं, उनको कौन कौन से राइट्स में मुहैया होंगे। उसके बाद डिटेल में वो राइट्स बताए जाते हैं फिर आगे आर्टिकल 8 से लेके आर्टिकल 28 तक, 8 से 28 तक प्रॉपर राइट्स बताए जाते हैं कि आपको राइट टू लाइफ है, राइट टू एजुकेशन है, राइट टू रिलीजन है, मतलब आप जो मज़हब चाहें अपना सकते हैं, आप जिस अदारे में चाहें एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, आप ऑल ओवर द कंट्री जो है प्रॉपर्टी बना सकते हैं। तो ये डिफरेंट तरह के राइट्स हैं जो आपको आपका कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। तो क्रॉस रेफरेंस की अगर बात करें तो आर्टिकल 4 एंड आर्टिकल 8 to 28 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 डील्स विद द कंसेप्ट ऑफ लीगल राइट्स, ठीक है। देन अगर डायग्रामेटिकली इसको एनालिसिस करने की कोशिश करें लीगल राइट्स को, तो ये सिंपल सा इसका है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि लीगल राइट बताया गया, लीगल राइट को आगे दो में कन्वर्ट किया गया, दो हिस्सों में तकसीम किया गया, एक है लीगल और एक है राइट। तो अगर राइट की बात करें तो राइट का मतलब होता है एन इंटरेस्ट, मतलब किसी भी तरह का इंटरेस्ट। और अगर लीगल की बात करें तो लीगल के नीचे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ। तो यानी एन इंटरेस्ट विच इज़ हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ, यानी वो आपका इंटरेस्ट जिसके अंदर कोई लॉ की फोर्स मौजूद है, जिसको लॉ रिकग्नाइज करता है, जिसको लॉ जो है वो अथॉरिटी देता है, दैट इज़ नाउन एज लीगल राइट। तो नीचे बन के रहता है आपके पास एन इंटरेस्ट हैविंग द फोर्स ऑफ लॉ इज़ नाउन एज लीगल राइट। डायग्राम से आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। देन हमारे पास मीनिंग ऑफ लीगल राइट है अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी, आर राइट क्रिएटेड और रिकग्नाइज्ड बाय लॉ। सिंपल सी बात है कि वो वाला राइट आपका जिसको लॉ या तो क्रिएट कर रहा है या लॉ जिसको रिकग्नाइज कर रहा है, अथॉरिटी दे रहा है, फोर्स दे रहा है, दैट राइट इज़ नाउन एज लीगल राइट। देन है डेफिनेशन ऑफ लीगल राइट। अब तक 9 क्वेश्चंस हुए हैं और 9 में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जहाँ पे मैंने आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड सालमन की डेफिनेशन ना दी हो। तो स्टिल इन द कंसेप्ट ऑफ लीगल राइट वी हैव अ डेफिनेशन ऑफ सालमन। तो इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस का अगर पढ़ना है तो सालमन मस्ट है। तो सालमन ही आप हर क्वेश्चन में ही सालमन की डेफिनेशन याद कर लें। एक तो आपको थिंकर का जो नाम है उसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी कि सालमन ही लिखना है जो भी क्वेश्चन है, दूसरा आसानी हो जाए। तो ये एक डेफिनेशन दी है राइट की अकॉर्डिंग टू सालमन। कहता है राइट इज़ एन इंटरेस्ट, यानी एक इंटरेस्ट है रिकग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय लॉ। वही बात है जो मीनिंग में हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा इंटरेस्ट जिस इंटरेस्ट को आपका लॉ जो है वो रिकग्नाइज करता है या आपका लॉ जो है प्रोटेक्ट करता है, वो वाला इंटरेस्ट आपका कहलाता है लीगल राइट। कहता है इट इज़ एनी इंटरेस्ट रिस्पेक्ट फॉर विच अ ड्यूटी, यानी ये वो राइट है जिसके कोरस्पॉन्ड कोई ना कोई ड्यूटी है, कोई ना कोई ड्यूटी आपको परफॉर्म करनी है, एंड डिसरिगार्ड विच आ रॉन्ग। नेक्स्ट अगर बात करें, एक कंसेप्ट है कि पार्टीज टू लीगल राइट, यानी लीगल राइट जो है इसको कौन कौन सी पार्टीज इसमें आती हैं, मतलब सब्जेक्ट मैटर कौन कौन से हैं लीगल राइट्स के। तो सबसे पहले है स्टेट या सोवरन। स्टेट क्यों इसका जो है लीगल राइट का की पार्टी है, क्योंकि स्टेट ही वो एंटिटी है जिसने लीगल राइट प्रोवाइड करने होते हैं। आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 8 से लेके आर्टिकल 28 तक राइट्स मिले हैं तो वो किसने प्रोवाइड किए हैं, आपकी कॉन्स्टिट्यूशन ने किए हैं। और प्रोटेक्ट कौन करेगा उसको, आपकी स्टेट, आपकी रियासत। तो दैट्स वाई आपकी जो स्टेट है वो पार्टी है लीगल राइट्स की। नंबर सेकंड पे है द पर्सन हुम राइट इज़ कन्फर्ड, यानी वो वाला बंदा जिसको राइट कन्फर्ड किया गया है, यानी मेरा हक है कि मैं जो है वो एजुकेशन जो है वो हासिल करूं, ठीक है, ये मेरा राइट है। तो दैट्स वाई मैं इस राइट की पार्टी हूँ कि मुझे राइट मिलना चाहिए एजुकेशन का। तीसरे नंबर पे है द पर्सन ऑन होम ड्यूटी इम्पोज्ड, यानी वो बंदा जिसके ऊपर ड्यूटी इम्पोज की गई है, उसने ड्यूटी परफॉर्म करनी है अपनी, तो वो आपको राइट मिलना है। इसमें थोड़ा सा कर लेते हैं कि यू पीपल आर स्टूडेंट्स, आपका राइट क्या है कि आपको एजुकेशन मिले, ठीक है। आई एम द टीचर, मेरी ड्यूटी क्या है कि मैं आपको पढ़ाऊँ। जब मैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म करूँगा यानी पढ़ाऊँगा तो आपका राइट आपको मिल जाएगा। आपका राइट क्या था कि आपको पढ़ाया जाए, और वो राइट कैसे मिलना है, जब कोई ड्यूटी परफॉर्म करेगा उसकी, और ड्यूटी किसने परफॉर्म करनी है, मैंने करनी। यही मैं समझाता होता हूँ
कि देयर इज़ नो राइट विदाउट ड्यूटी एंड ड्यूटी विदाउट राइट। ठीक है, आपका राइट है कि आपको एजुकेशन मिले, और वो राइट कैसे आपको मिलेगा, जब कोई बंदा अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेगा, और वो ड्यूटी किसने परफॉर्म करनी है, टीचर्स ने परफॉर्म करनी है। जब टीचर्स अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं तो बच्चों को उनका राइट मिल जाता है, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, बदले में मेरा क्या राइट है कि आप लोग रिस्पेक्ट करें, तो वो आपकी ड्यूटी बन जाएगी। ठीक है, मेरा हक है कि बीइंग टीचर रिस्पेक्ट मिले मुझे, वो मेरा राइट है। और वो राइट कब मिलेगा मुझे, जब आप लोग अपनी ड्यूटी परफॉर्म करेंगे। जब आप अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेंगे तो तब तक मुझे वो राइट मेरा नहीं मिलेगा। तो यानी कोई भी राइट ड्यूटी के बिना नहीं है, और कोई भी ड्यूटी राइट के बिना नहीं। ऑप्सो आपको समझ आ गई होगी इस मिसाल से। तो ये तीन तरह की पार्टीज़ हैं लीगल राइट से। तो सबसे पहले स्टेट है जो कि राइट कन्फर करती है, दूसरे नंबर पे वो बंदा है जिसके अंदर कन्फर्ड होता है, तीसरे नंबर पे वो बंदा है जिसके ऊपर कोई ड्यूटी जो है वो इम्पोज होती है। इन्फोर्समेंट ऑफ लीगल राइट, ये क्वेश्चन मेरे से एक स्टूडेंट ने किया था कोई तकरीबन 5 से 7 दिन पहले, कि सर ये समझ नहीं आई कि लीगल राइट्स को इन्फोर्स करवाने के लिए आपने यहाँ पे 4 तरह की चीज़ें लिखी हैं कि सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर रेस्टिट्यूशन, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एंड सूट फॉर इंजंक्शन। ऐसे अगर मैं कह के गुजर जाऊँगा तो आप क्वेश्चन में तो लिख लेंगे लेकिन आपको समझ नहीं आएगी कि ये क्या है। ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस की चीज़ है। तो स्टूडेंट को मैंने 3 से 4 मिनट लगा के समझाया था, समझ आ गई थी। अब इस लेक्चर में थोड़ा सा टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं समझाऊँगा, क्योंकि पहले अगर नहीं समझ आई थी तो अब भी नहीं आएगी, फिर ऐसे गुजर जाऊँगा, तो समझाना तो है। अच्छा, आपका राइट क्या है? सबसे पहले वाली चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, सूट फॉर डैमेजेस वाली, कि आप एक ना एंटिटी हैं, कोई मतलब फेमस पर्सनालिटी हैं, आपकी ना पूरे पाकिस्तान के अंदर कह लें कि स्वीट की शॉप्स हैं, बेकरीज है ना, बड़ी हाई फाई। ठीक है, पूरे पाकिस्तान में। तो अगर पूरे पाकिस्तान में है तो ऑब्वियसली आपका फिर नाम भी होगा, होगा ना। और अगर मैं जो है मैं फजूल का को प्रोपोगंडा कर देता हूँ आपकी प्रोडक्ट के अगेंस्ट या आपके वो नाम के अगेंस्ट, तो आपकी रेपुटेशन को फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जहाँ पे आपकी सेल दिन में जो है वो 30 लाख की हो रही है, माइट भी वो 15 लाख पे आ रही है, तो कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाएगा आपको, पड़ जाएगा ना। तो फिर क्या होगा, वो जिस बंदे ने आपके अगेंस्ट प्रोपोगंडा किया, आपका अब राइट क्या है कि आपकी वही रेपुटेशन वापस आए, आपका वही मुकाम जो है आपको वापस दिलाया जाए। तो वो कैसे आएगा कि जिस बंदे ने आपके अगेंस्ट प्रोपोगंडा किया था, आप उसके अगेंस्ट जो है वो सूट फॉर डैमेजेस फाइल करें कि मुझे इतने का नुकसान हुआ है। ठीक है, वो मेरा पूरा किया है। ठीक है, तो इस तरह से अपना राइट आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। नंबर 2 को छोड़ें, आगे निकलते हैं, स्किप करके, थोड़ा सा जल्दी हो रहेगा। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पे आ रहे हैं। मेरा और शहबाज का कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, मतलब लैपटॉप है, मैंने कहा जी मैंने बेचना है। शहबाज साहब ने कहा ठीक है, लेना है। मैंने 50,000 रुपया लगाया, शहबाज साहब ने कहा ठीक है, फौरी तौर पे 5,000 हैं, ये रखें, 45 में आपको 1 हफ्ते बाद दे दूंगा और लैपटॉप ले लूँगा। मैंने कहा ठीक है। मैं शहबाज साहब से 5,000 लिया, जाके बर्थडे है कल, तो मैंने ट्रीट शीट खा ली है, मामला तो हो गए। वो 5,000 तो मैंने उड़ा लिया। लेटर ऑन हफ्ता गुजरता है तो मार्केट ऊपर जाती है, तो लैपटॉप मेरा जो है ना 60 पे पहुंच जाता है। मेरी नीयत ख़राब हो जाती है। अब्दुल्ला भाई रेट लगा देते हैं, कहते भाजी भाई लैपटॉप देना 60,000 रुपया था मौके पे। मैं शहबाज साहब को कहता हूँ नहीं जी मैंने तो नहीं आपको लैपटॉप देना, मैं तो, लेकिन हमारे दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ होता है, चीज़ें रिटर्न हुई होती हैं, तो 5,000 रुपया उन्होंने दिया भी होता है। तो शहबाज साहब फिर कहते हैं नहीं जी इंज कैंच, शहबाज साहब वकील होते हैं, जाके वो केस फाइल कर देते हैं। वो जज साहब को कहते हैं सर मैंने 5,000 रुपया इनको दे दिया था, और हमारे दरमियान मुआहदा हुआ था कि 5 दिन बाद, हफ्ते बाद मैं आपको 45,000 दूंगा और आप लैपटॉप का पोजेसन जो है मुझे दे देंगे। अब देखें जी वजी साहब 5,000 हड़प कर गए हैं और इनकी नीयत बदल गई है। अब ये अब्दुल्ला साहब से जो है 60,000 लेके उसको लैपटॉप बेचना चाह रहे हैं, तो मुझे ये लैपटॉप देने से इनकारी हैं, जिसकी वजह से जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, मुआहदा हुआ था, उसकी खिलाफ वर्जी हो रही है। तो मैं अदालत में इसलिए आया हूँ कि उस मुआहदे को परफॉर्म करवाया जाए। यानी जैसे मुआहदा हुआ है कि 5,000 मैंने दे दिया है, 45,000 ये पकड़े और लैपटॉप मुझे दे।
अदालत कहती है ठीक है, बिल्कुल जेन्युइन कोज आपका, आप 45,000 मुझे दें, अदालत कहती है मैं उससे लैपटॉप लेके आपको दे दूँगी, ठीक है, अदालत में पैसे जमा करवा दें। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आप जब आगे जाकर पढ़ेंगे तो आपकी जो रिमेनिंग कंसिडरेशन अमाउंट होती है वो आपको कोर्ट में जमा करवानी पड़ती है। तो ये है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि जो हमारा मुआहदा हुआ था उसको परफॉर्म करवाया जाए। तो जब ऐसा कोई सीन होता है तो आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। तो फिर कोर्ट जो है आपके उस मुआहदे को, उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवा के देती है। फिर अदालत मुझे बुलाएगी और कहेगी भाईजान 5,000 रुपये तुम बर्थडे ते उड़ा चुके हो, 45,000 रुपया और पढ़ो तो लैपटॉप जोड़ा है ना और शहबाज साहब ने दे दो, ठीक है। तो ये है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। देन है सूट फॉर इंजंक्शंस। एक और 5 मरले का मेरा मकान है, तो वो जनाब मेरा नहीं है, मैं उसमें रेंट पे रह रहा हूँ, ठीक है, लेकिन हूँ मैं वकील। तो 5 साल मैं रेंट पे रहा हूँ, किराया किराए में दिए हैं, उसके बाद नीयत ख़राब होगी। मैं कहा यार ठीक है, बड़ा किराया दे लिया उन अगे नहीं। मैं वो मालिक मकान आता है, वो कहता है अलवी साहब रेंट, मैं कहता हूँ चल दौड़ जा, ठीक है। और जब मैं कहता हूँ चल दौड़ जा तो वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो करेगा, फिर हाथ पाँव मारेगा। लेकिन मैं जाके उसके अगेंस्ट जो है वो स्टे ले आता हूँ कि मैं किराएदार हूँ, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, रेगुलरली मैं किराए दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पे जब आया था तो यहाँ पे सिर्फ ईंटें थी, मैंने प्लस्तर भी करवाया है, पेंट भी करवाया है, फर्श भी नए डलवाए हैं। तो अब मैंने तो बड़ा इस पर पैसा लगवा लिया है, तो अब मैं इसमें रह भी रहा हूँ, तो मुझे ना स्टे दिया जाए, ये मुझे निकाले ना। मैं निकल जाऊँगा, मतलब रेंट पे हूँ मैं, ठीक है, छोड़ दूँगा, लेकिन अभी मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ, मैं आगे कोई देख लूँ ये वो कर आगे। ये मैंने ऐसी मिसाल दी है आपको, वैसे इसकी बड़ी मिसालें हो सकती हैं इंजंक्शन की। मतलब स्टे का सूट इसको कहते हैं आप, नॉर्मली स्टे लगवा देना प्रॉपर्टी में। वो मिसाल दे देते हैं इसमें छोटी सी बस, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, टाइम है हमारे पास थोड़ा सा। कि वो ना एक गवर्नमेंट की जगह थी, तो गवर्नमेंट की तरफ से ही वहाँ पे वाशरूम बनाने का जो है ना प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ। तो वो जो लोग थे मार्केट वाले, वो हमारे पास आ गए स्टे के लिए। उसने कहा जी एलवी साहब ये स्टे चाहिए। तो न बज़ाहिर तो नज़र आता था कि ये स्टे नहीं होना है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से वो वाशरूम बन रहे थे, और गवर्नमेंट के काम में आपने क्या ही मुदाखलत करनी है ना। तो गवर्नमेंट की तरफ से वाशरूम बनाने पे भी स्टे चाहिए था। तो वो माशाल्लाह एक थे कुलीग, उन्होंने स्टे फाइल किया। तो जज साहब ने कहा नहीं जनाब, ऑलरेडी गवर्नमेंट का काम है, वाशरूम जो है वो पब्लिक सर्विस के लिए बनाए जा रहे हैं, तो ये क्यों आप, ये नहीं हो सकता स्टे, वो रिजेक्ट कर दिया। देन अलवी साहब बजाते खुद मुकल्लम खुद गए, खुद स्टे फाइल किया। फिर जज साहब ने बड़ी आनर की हमारी, उन्होंने कहा वकील साहब देखें आप बड़े मोहतरम हैं हमारे लिए, तो ऐसे करते हैं आपका स्टे खारिज नहीं करते हैं, हाँ आप विड्रॉ कर लें इसको। मतलब इज़्ज़त दी ना कि ठीक है आपकी इज़्ज़त रह जाएगी, वो ये नहीं कहेंगे कि भाई वकील साहब को स्टे नहीं लिया गया। तो वो मैंने विड्रॉ कर लिया दवा, क्योंकि बनता नहीं था। वो अखीर फिर एक जनाब ने किया स्टे फाइल, तो वो हमने तरला किया जज साहब का, हमने कहा मेहरबानी थोड़ी, तो उन्होंने स्टे दे दिया हमें। तो वो आज भी मैं गुजरता हूँ ना, वो मेरे इलाके में ही है। तो वो इवन के गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था, एंड स्टिल वो वाशरूम वहीं पर रुके हुए हैं, वो मतलब उससे आगे कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकी, उनकी स्टे चल रहा है हमारा तकरीबन 4-5 माह से, ठीक है। तो बच्चे बैठे हंस रहे हैं क्योंकि ये भी साथ थे उस मैटर में। तो ये होता है सूट फॉर इंजंक्शन, मतलब आप स्टे ले लेते हैं, राइट है आपका, वो उसको ठीक है एक्सरसाइज कर ले। तो मतलब ये डिफरेंट रेमेडीज हैं कि जिनके तहत जो है ना अपना जो है वो लीगल राइट्स जो हैं आपने उनको एनफोर्स करवा सकते हैं। यानी वो सूट फॉर डैमेजेस की शक्ल में हो सकता है, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की शक्ल में हो सकता है, सूट फॉर इंजंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंटली यानी स्टे लेके आ जाना, ये हो सकता है। देन है डिफरेंस बिटवीन राइट एंड लीगल राइट। राइट क्या है और लीगल राइट क्या है? सिंपल सी बात है कि राइट हर वो इंटरेस्ट, नॉर्मली जैसे मेरी इज्जत की जाए, ये मेरा राइट है, कंपल्सरी तो नहीं है, ला तो नहीं है, फोर लीगल राइट तो नहीं है ना कि लिखा हुआ तो नहीं है, ला तो प्रोटेक्ट नहीं करता है, बस ठीक है अगर आपका दिल करता है तो कर लें, नहीं करता है तो ना करें, ठीक है, ऐसे है। लीगल राइट क्या है कि हर वो इंटरेस्ट, हर वो राइट जिसको लॉ प्रोटेक्ट कर रहा है, लॉ अथॉरिटी दे रहा है, लॉ फोर्स दे रहा है, दैट इज नोन एज लीगल राइट। तो ये राइट और लीगल राइट में फर्क है। देन डिफरेंस बिटवीन राइट एंड माइट। राइट और माइट में क्या फ़र्क है? तो राइट सीधी सी बात है आपका इंटरेस्ट, और माइट वो है जो ताकत के
ज़ोर पे आप, वो जंगल का कानून वाली बात, जिसकी लाठी उसका उसकी भैंस, वो है माइट। तो ये भी डिफरेंस आप कर लेंगे। इसेंशियल्स अगर देखें, करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लीगल राइट, यानी लीगल राइट के लिए कौन कौन से एसेंशियल्स हैं, कौन कौन सी चीज़ें पूरी होनी चाहिए। सबसे पहले तो ऑनर होना चाहिए ऑफ राइट, मतलब वो बंदा जिसके अंदर राइट जो है वो कह लें कि वेस्ट कर रहा है, वो बंदा कहलाता है ऑनर ऑफ द राइट। यानी देयर मस्ट बी एन ऑनर ऑफ द राइट इन विच द राइट इज़ वेस्टेड एंड हु कैन बी डिस्टिंग्विश्ड एज द ऑनर ऑफ द राइट। यानी मेरा राइट है ना, तो मैं सबसे पहले एक एलिमेंट मैं हूँ, ऑनर ऑफ द राइट। ऑलवेज अगेंस्ट अनदर पर्सन, राइट हमेशा किसी दूसरे बंदे के खिलाफ होगा। जैसे मैंने आगे मिसाल दी है, मेरा अगर राइट है तो वो किसी दूसरे इंसान के अगेंस्ट होगा, और जिसकी वो ड्यूटी होगी और वो ड्यूटी परफॉर्म करेगा तो मेरा राइट जो है वो परफॉर्म होगा। तो कहता है जी ऑलवेज अगेंस्ट अनदर पर्सन, ये सेकेंड एलिमेंट है। थर्ड एलिमेंट है ऑब्जेक्ट, कहता है फॉर अ राइट टू बी ट्रीटेड एज लीगल राइट देयर मस्ट बी एन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट मैटर ऑफ द राइट, कंटेंट ऑफ द राइट, और उसके बाद टाइटल है, टाइटल इसका ये पांच जो है वो इसेंशियल्स ऑफ लीगल राइट्स हैं। ये पांच होंगे तो आपका लीगल राइट इस्टेब्लिश होगा। इनमें से कोई भी एक एलिमेंट मिस होता है तो आप उसको लीगल राइट नहीं बोल सकते हैं। क्लासिफिकेशन अगर करें तो ये पहले भी आपको डिफरेंट जगहों पे पढ़ा चुके हैं, अभी भी एज इट इज़ वही चीज़ें हैं, सेम वही काइंड्स हैं, सेम वही क्लासिफिकेशन है कि परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट राइट्स हैं। सबसे पहले डेढ़ डेढ़ लाइन में एक्सप्लेन किया है आपने, एज इट इज़ करते जाना है। मेरी ना मेमोरी शॉर्ट है तो लेक्चर जल्द बंद हो जाना, इससे पहले मैं इसको कंक्लूड करने की तरफ आ रहा हूँ। परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट राइट्स हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव राइट्स हैं। समझ आपको आ जाएगी, आपने समझ लेना, ना समझ आएगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। राइट्स इन रेम एंड राइट्स इन पर्सनम है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट काइंड है, ये आपने करनी है। राइट्स इन रेम क्या है, कहते दीज आर द राइट्स अगेंस्ट द वर्ल्ड एट लार्ज, यानी वो राइट जो पूरी दुनिया के अगेंस्ट होते हैं आपके, यानी पूरी दुनिया उसमें पार्टी है आपकी, पूरी वर्ल्ड के अगेंस्ट होते हैं, तो वो राइट इन रैम है। और पर्सनम यानी किसी खास इंडिविजुअल के अगेंस्ट जो आपका राइट है, कहते दीज आर द राइट्स अगेंस्ट स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स लाइक कंट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशंस। जैसे कॉन्ट्रैक्ट आप शहबाज से अगर कर रहे हैं तो शहबाज से ही, शहबाज ने अपनी ड्यूटी परफॉर्म करनी है तो आपका राइट जो है वो कंप्लीट होना है। सिर्फ शहबाज के साथ जब आपकी बात है, यानी स्पेसिफिक बंदे के साथ, ए का बी के साथ जो भी कॉन्ट्रैक्ट है उसकी हद तक जब रहना है तो राइट टू पर्सनम। और जब आपका राइट ऑल ओवर द वर्ल्ड है, मतलब सारे लोग ही उसकी पार्टी हैं, तो वो आपका राइट इन रेम है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रेम एंड पर्सनम। देन है प्रोप्राइटरी राइट एंड पर्सनल राइट्स। प्रोप्राइटरी कौन से हैं? दीज इन्वॉल्व्स ओनरशिप और कंट्रोल ओवर प्रॉपर्टी, यानी कोई भी आपकी प्रॉपर्टी है उसके ऑनरशिप से रिलेटेड, उसके पोजेशन से रिलेटेड जो आपके राइट्स हैं, जैसे कि कोई आपकी ज़मीन है, आपकी कार है, उससे रिलेटेड जो राइट्स हैं वो प्रोप्राइटरी राइट्स हैं। और अगर पर्सनल राइट्स की बात करें तो दीज परटेन्स टू इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट सच एज राइट टू प्राइवेसी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी किसी जगह, किसी जायदाद के ऊपर जो आपका राइट है वो प्रोप्राइटरी है, और जो आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, आपकी राइट टू प्राइवेसी है, ये सारी चीज़ें पर्सनल राइट्स में आ जाएंगी। फर्दर मोर हमारे पास राइट्स इन रीप्रोप्रिया एंड राइट्स इन री एलिना, ये हैं, वो भी क्या है देख लीजिएगा। प्रोप्रिया अगर देखेंगे दीज इन्वॉल्व्स आउन्स ऑन प्रॉपर्टी राइट्स, और राइट्स री एलिना जो है वो दीज इन्वॉल्व्स राइट्स ओवर समन्स एल्स प्रॉपर्टी लाइक अ लीज और ईजमेंट, यानी जब आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, 5 मरले मेरी ज़मीन है, वो मेरी अपनी है, उससे रिलेटेड मेरे जितने भी राइट्स हैं वो हैं राइट्स इन रीप्रोप्रिया। लेकिन शहबाज साहब की ज़मीन है और मैंने रेंट पे ली हुई है या लीज पे ली हुई है, तो दैट इज उस लीज पे ली हुई जगह पे या रेंट पे ली हुई जगह पे जो मेरे राइट्स हैं, चाहे मैं अगर रेंट की प्रॉपर्टी अगर यूज़ कर रहा हूँ तो उसमें भी मेरे राइट्स है ना, कि मैं उसको जो है वो फेयरली अपने रहने के लिए जिस मकसद के लिए ली हुई है उस मकसद के लिए यूज़ कर सकता हूँ। तो उस रेंट पे ली हुई जगह के जो राइट्स हैं वो राइट्स इन री एलिना है, जो अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट्स हैं वो राइट इन रीप्रोप्रिया हैं। प्राइमरी एंड सेंक्शनिंग राइट्स हैं, देख लीजिएगा। पब्लिक एंड प्राइवेट राइट्स हैं, वो भी आप देख लीजिएगा। इसमें से तकरीबन माशाल्लाह तीन तरह के जो राइट्स हैं वो अब्दुल्ला ने मिस कर दिए हैं, लेकिन ये मेरी गलती नहीं है, पीडीएफ सॉरी पावर पॉइंट पे फाइल जो है ना अब्दुल्ला ने रेडी की थी, इसकी गलती है, वो नोट्स की शक्ल में आपको मिलते हैं वैसे, ठीक है। देन इसका कंक्लूजन है वो आपने एज इट इज़ जो है वो
तैयार कर लेना। तो होप सो आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर नहीं भी आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। मज़ीद लेक्चर्स के लिए, लेक्चर सीरीज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, लोगों के साथ भी शेयर किया करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।